साथियों, पिछले वीडियो में आप सभी को गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम धम्मोपदेश में धम्मचक्र प्रवर्तन के विषय में परिवाचकों को बताया था। आज परिवाचकों की क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आइए देखते हैं। कहते हैं, उन पांचों परिवाचकों ने तुरंत ये समझ लिया कि यह वास्तव में एक नया धम्म है। यानी परिवाचकों को ये समझने में देर नहीं लगी कि यह नया धर्म नहीं है। उन्होंने समझ लिया कि यह नया धर्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वो इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी ये कहने में एकमत थे, सभी एक साथ कह रहे थे, एकमत थे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि मानवीय दुख को पहचानना और स्वीकार करना धर्म का यथार्थ आधार है। साथियों, आगे कहते हैं कि संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी धर्म के संस्थापक ने ये शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। आगे कहते हैं, संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई थी कि मुक्ति कैसे मिलेगी जो इतनी सरल हो, जो अलौकिकता और अपौरुषेय शक्तियों के अधीनता से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्र ही नहीं बल्कि किसी आत्मा या परमात्मा में विश्वास तथा मरणांतर जीवन में विश्वास की विरोधी भी हो। आगे कहते हैं कि संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धर्म की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की थी जिसका किसी रहस्य और ईश्वरीय प्रभुत्व से कोई संबंध नहीं हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन की देन हो और किसी ईश्वर की आज्ञाएं ना हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष की ऐसी परिकल्पना नहीं की कि सुख का वरदान व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इसी धरती पर स्वयं अपने ही धर्माचरण और प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आगे कहते हैं, नए धर्म पर बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उन परिवाचकों ने उपयुक्त उद्गार व्यक्त किए कि मतलब सारी चीज़ें सुन लेने के बाद जो बुद्ध ने उपदेश दिए, इसके बाद ये जो बातें बताई गई ये परिवाचकों ने कही। आगे कहते हैं, उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए हैं जिनका रोम रोम नैतिकता की भावना से ओतप्रोत था और जो अपने युग की बौद्धिक संस्कृति से सुपरिचित थे, जिनमें ऐसी मौलिकता एवं साहस था कि विरोधी विचारों की जानकारी के साथ वो इसी जीवन में मुक्ति के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकते थे जिससे मन का आंतरिक परिवर्तन निज संस्कृति और निज संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके समक्ष तुरंत स्वसमर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि वो उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लें।
ये वही परिव्राजक हैं जब गौतम बुद्ध को देखकर कहा था कि ये वही गौतम आ रहा है, इसका कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं देगा। लेकिन आज देखिए क्या परिवर्तन आया है, ये आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, समझने की आपको खुद ज़रूरत है, खुद आपने सभी सुना है। तो आगे कहते हैं, बुद्ध ने उन्हें यही भिक्षुवे बुद्ध ने उन्हें यही भिक्षुवे भिक्षुओं जाओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया, कि उनको भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वो पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भिक्षु पंचवर्गीय भिक्षु के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। आगे और जानकारी अगले एपिसोड में दी जाएगी कि यश कुल पुत्र की धम्म दीक्षा गौतम बुद्ध कैसे देते हैं, और ये 5 परिव्राजक अब उनके भिक्षु संघ में दीक्षित हो चुके हैं, जिनका नाम पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।